हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 साइंस क्लास 7 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि एनिमल्स की 3 प्रकार की ईटिंग हैबिट्स होती हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। हर्बीवोरस यानी कि जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं उन्हें हम हर्बीवोरस बोलते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स यानी कि दूसरे एनिमल्स को मारकर खाते हैं उन्हें हम कार्निवोरस बोलते हैं। और जो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स पर और दूसरे एनिमल्स को मारकर उनका खाना खाते हैं उन्हें हम ओमनिवोरस बोलते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो ऑर्गेनिजम्स पेड़ों पर, प्लांट्स पर और दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर दोनों पर ही डिपेंड रहते हैं उन्हें हम ओमनिवोरस बोलते हैं। तो चलिए हम इनके बारे में कुछ पढ़ते हैं। तो herbivores animals that obtain their food only from plants, example cow, sheep, goats, deer, elephant, kangaroo, giraffe, etc. यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स यानी कि ऐसे एनिमल्स जो अपना फूड सिर्फ और सिर्फ प्लांट से ही लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो उन्हें हम हर्बीवोरस बोलते हैं। एग्जाम्पल काउ, शीप, गॉट, डियर, एलिफेंट, कंगारू, जिराफ। अब हम देखते हैं कार्निवोरस। तो कार्निवोरस animals that obtain their food by killing other animals. They never eat plants. Example tiger, lizard, lion, etc. यानी कि ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को मारकर उन्हें अपना भोजन बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कार्निवोरस कहते हैं। और ऐसे एनिमल्स कभी भी प्लांट्स नहीं खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि टाइगर, लिजार्ड, लायन एक्सेट्रा। अब हम देखते हैं ओमनिवोरस के बारे में। तो ओमनिवोरस एनिमल्स कंज्यूम प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स एज देयर फूड। एग्जाम्पल बियर, डॉग, ह्यूमन बींग्स एक्सेट्रा। यानी कि ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स के साथ साथ एनिमल्स को भी कंज्यूम करते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो उन्हें हम ओमनिवोरस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बियर, डॉग, ह्यूमन बींग्स एक्सेट्रा। और हम देखते हैं पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स ऑर्गेनिजम्स डेट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर एनिमल्स ईदर बाय लिविंग इनसाइड्स इंडोपैरासाइट्स और आउटसाइड एक्टोपैरासाइट्स देयर बॉडी। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने फूड के लिए अदर ऑर्गेनिजम्स यानी कि अपने होस्ट पर डिपेंड रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम पैरासाइट्स बोलते हैं। अगर पैरासाइट्स क्या कहते हैं कि बॉडी के अंदर होस्ट की बॉडी के अंदर हों तो उन्हें हम एंडोपैरासाइट्स बोलते हैं। अगर बॉडी के आउटसाइड हों, बॉडी की स्किन के ऊपर हों, हमारी होस्ट के स्किन के ऊपर हों तो उन्हें हम एक्टोपैरासाइट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि टेप वॉर्म एंड राउंड वॉर्म इनसाइड बॉडी। यानी कि जो टेप वॉर्म है और राउंड वॉर्म है वो हमारी बॉडी के इनसाइड में पाई जाती है। और टिक एंड लाइस हैं वे हमारी बॉडी के आउटसाइड पाए जाते हैं, यानी कि बॉडी के आउटसाइड में पाए जाते हैं। तो इसलिए उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम एक्टोपैरासाइट्स बोलते हैं। अब हम देखेंगे स्कैवेंजर्स क्या होते हैं। स्कैवेंजर्स को तो हम 6 में भी डिस्कस कर सके हैं, लेकिन हम 7th में भी एक बार स्कैवेंजर्स को डिस्कस करते हैं। तो एनिमल्स विच फीड ऑन द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स प्रेड बाय प्रेडेटर्स। यानी कि ऐसे एनिमल्स जो रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स यानी कि डेड एनिमल्स के जो रिमेन्स होते हैं उन्हें खाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम स्कैवेंजर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वल्चर्स, क्रोस एंड जैकाल। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। यानी कि जो एनिमल न्यूट्रिशन है उसमें न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। और जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है वे एक ऐसी प्रोसेस है या एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम फूड को इंटेक करते हैं और अपनी बॉडी में इसका उपयोग करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड सीक्रेटरी ग्लैंड्स। यानी कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें एलिमेंट्री कैनाल होती है और सीक्रेटरी ग्लैंड्स होती हैं। इस फोटो को एक बार हम देखते हैं। यह ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पिक्चर है, तो इसे हम एक बार देखते हैं।
तो जो हमारा जो डाइजेशन है, हम जो खाना चबाते हैं वो हम बक्कल कैविटी से हमारी जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो शुरू होती है। वैसे ये डाइजेशन की प्रोसेस नहीं है, लेकिन इसमें हम खाना चबाना शुरू करते हैं। तो बक्कल कैविटी है, इसमें हम खाना चबाना शुरू करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड, तो सलाइवरी ग्लैंड जो हैं वो सलाइवा सीक्रेट करती हैं, और सलाइवा का वर्क क्या है? सलाइवा मेक आवर फूड वेट। तो जो सलाइवा है वो हमारे फूड को वेट बना देती है, गीला बना देती है। तो इससे क्या होता है, जो फूड है वो ईसोफागस के थ्रू आराम से अदर बॉडी पार्ट्स तक डाइजेशन के लिए पहुंच जाता है। अब हम देखते हैं ईसोफागस। तो ईसोफागस इज अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर टू रीच द फूड टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी फॉर डाइजेशन। यानी कि जो ईसोफागस है वो एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या होता है कि जो फूड है वो स्टोमक, गैल ब्लैडर, लीवर आदि पार्ट्स के लिए पहुंच जाता है। अब लीवर, गैल ब्लैडर, स्टमक, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि अब हम देखेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल में कितने पार्ट्स होते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ बक्कल कैविटी, ईसोफागस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एंडिंग इन रेक्टम एंड एनस। यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं वो हैं बक्कल कैविटी यानी कि हमारा माउथ, और ईसोफागस पेट हमारा, हमारी छोटी आंत, हमारी बड़ी आंत, रेक्टम, और जो एंडिंग में एनस। The main digestive glands which secrete digestive juices are the salivary glands, liver and pancreas। यानी कि जो मेन ग्लैंड्स हैं, जो मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं और जो डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करती हैं वो हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। पहले नंबर पर आती है सलाइवरी ग्लैंड्स, दूसरे नंबर पर लीवर और पैनक्रियाजिस एक प्रकार के ग्लैंड ही हैं, और तीसरे नंबर पर आते हैं पैनक्रियाजिस। तो ये ऐसे ग्लैंड्स हैं जिनमें जो जूसेस हैं, डाइजेस्टिव जूसेस हैं, वो सीक्रेट होती हैं। द स्टमक वॉल एंड द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो सीक्रेट जूसेस। यानी कि जो स्टमक का जो वॉल होता है, स्टमक वॉल और स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल, इनमें भी जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वह सीक्रेट होते हैं। द मोड ऑफ फीडिंग वेराई इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। यानी कि जो फीडिंग की जो प्रोसेस है वो हर ऑर्गेनिज्म में नहीं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट प्रकार की फीडिंग की प्रोसेस होती है। न्यूट्रिशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डाइजेशन। यानी कि जो न्यूट्रिशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डाइजेशन की प्रोसेस इन्वॉल्व है। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लाइक स्टार्च बिगन्स इन द बक्कल कैविटी। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि स्टार्च का जो डाइजेशन है वो बक्कल कैविटी में शुरू होता है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स इन स्टमक। यानी कि जो प्रोटीन का डाइजेशन है वो स्टमक में शुरू होता है। द बाइल secreted from the liver and the pancreatic juices from the pancreas and the digestive juices from the intestinal wall complete the digestion of all components of food in the small intestine। यानी कि जो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन यानी कि जो प्रोटीन का डाइजेशन है वो हमारे पेट के अंदर होता है, पेट के अंदर शुरू होता है। जो बाइल जूस है वो लीवर में सीक्रेट होता है, और जो पैनक्रियाटिक जूसेस हैं वो हमें पैनक्रियाज से मिलते हैं, और जो अदर डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो हैं इंटेस्टाइनल वॉल। जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो इंटेस्टाइनल वॉल के डाइजेस्टिव जूसेस डाइजेशन फूड के सभी कंपोनेंट्स का डाइजेशन कंप्लीट करते हैं, और किसमें? इन स्मॉल इंटेस्टाइन में। द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड वेजल्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड वेजल्स के द्वारा, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा ब्लड वेजल्स तक पहुंचाया जाता है, और ब्लड वेजल्स उसे जो डाइजेस्टेड फूड है उसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। वाटर एंड सम साल्ट्स आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इन द लार्ज इंटेस्टाइन। यानी कि जो एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस हैं वे उनका क्या होता है, वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में
जो डाइजेस्टेड फूड है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा अनडाइजेस्टेड फूड के जो कुछ वाटर और जो कुछ सॉल्ट्स होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है। किसके द्वारा? लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा। The undigested and unabsorbed residues are expelled out of the body as feces through anus। यानी कि एनस के थ्रू जो रेसिड्यूज होते हैं, जो हमारी बॉडी के रेसिड्यूज होते हैं, वो फीसिस की फॉर्म में एनस के थ्रू निकाल दिए जाते हैं। अब हम देखेंगे रूमिनेंट्स के बारे में। The grazing animals like cows, buffaloes and deer are known as ruminants। यानी कि जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं जैसे कि गाय, भैंस, डियर, उनको हम रूमिनेंट्स बोलते हैं। They quickly ingest, swallow their leafy food and store it in the rumen। यानी कि जो रूमिनेंट्स होते हैं वे फूड को क्विकली यानी कि जल्दी से इंजेस्ट कर लेते हैं, यानी कि अपने अंदर ले लेते हैं, उसे इनटेक कर लेते हैं और उसे अपने एक पार्ट में जमा कर लेते हैं जिसे हम रूमेन बोलते हैं। लेटर द फूड रिटर्न्स टू द माउथ एंड एनिमल च्यूज इट पीसफुली। यानी कि जो अब क्या होता है कि रूमिनेंट्स में क्या होता है, वे अपने जो फूड है उसे जमा कर लेते हैं रूमेन में जमा करने के बाद क्या करते हैं, उसे पीसफुली आराम से एक जगह बैठकर माउथ रूमेन से निकालकर माउथ में लाते हैं लम्प्स की फॉर्म में और उसे च्यू करते हैं। अब हम देखेंगे अमीबा के बारे में। अमीबा की जो डाइजेशन की जो प्रोसेस है उसे हम डिस्कस करेंगे। तो अमीबा इंजेस्ट इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स फॉल्स वीट और पेसिडोपीडिया। यानी कि जो अमीबा है वो पेसिडोपीडिया को फॉल्स वीट भी बोलते हैं, उसकी मदद से फूड को इंजेस्ट करता है। The food is digested in the food vacuole. It pushes out finger-like Pseudopedia which engulfs the prey। यानी कि जो अमीबा है, अमीबा का जो डाइजेस्टेड फूड है वो फूड वैक्यूल में ट्रांसपोर्ट किया जाता है और जो फिंगर लाइक पेस्यूडोपीडिया यानी फिंगर लाइक जो पेस्यूडोपीडिया है वो जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे निकाल देता है और पेस्यूडोपीडिया की मदद से जो अपने प्रे को अमीबा इनगल्फ यानी कि अपने जो वैक्यूल होते हैं वैक्यूल में फंसा लेता है। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं इसका जो पेस्यूडोपीडिया है तो उसमें ये फूड को कैप्चर कर लेता है और जब इसका इंजेक्शन होता है तो इसी की मदद से पेस्यूडोपीडिया की मदद से इजेस्ट कर देता है। यही प्रोसेस होती है अमीबा में। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी है इस बात का आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।